को हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रातः संध्याकालीन नित्यम भागवत सेवा में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है कार्तिक महीने में कल एकादशी था, आज द्वादशी के पर्व में भी हमारे साथ श्रील प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य, वरिष्ठ सन्यासी शिष्य हमारे साथ उपस्थित हैं आज की कृष्ण कथा प्रस्तुत करने के लिए। हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा खुद शुद्धिकरण और सभी भक्तों के प्रसन्नता के लिए मैं महाराज के बारे में 2 शब्द बोलने का प्रयास करूंगा। हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश स्वामी नरसिम्हा महाराज श्रील प्रभुपाद जी से 1971 में दीक्षा लिया है और अगले साल उनको ब्राह्मणिकल इनिशिएशन भी मिला है। और उन्होंने मायापुर में 1994 में तमाल कृष्ण गोस्वामी के से संन्यास दीक्षा भी लिया है। और इतने साल से इतना शुद्ध भक्ति करके इतना बहुत सारे भक्तों को कृष्ण भावनामृत में वो सार उनको उनकी जो तपस्या और उनकी जो तपस्या में आकर्षित होकर बहुत सारे भक्त जुड़े हैं कृष्ण भावनामृत में। और उनकी जो मूड भी वैसे हैं, प्रीचिंग करते ही रहते हैं हमेशा 24/7। तो हमारा परम सौभाग्य है परम पूजनीय हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश स्वामी नरसिम्हा स्वामी महाराज की मुखारविंद से आज भी हमको कृष्ण कथा का आस्वादन करने का अवसर मिला। हरे कृष्णा। ओवर टू महाराज प्लीज। चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्शेष शून्यवादी पुष्ट देशदायिने। वंशकौपातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we're continuing our study of Srimad Bhagavatam. This morning we're on Canto 7, Canto 10, chapter number 78, beginning text number 25. This chapter is entitled The Killing of Dantavakra, Vijayarata, and Romaharsha. Hare Krishna Maharaj, with your blessings, can I do the Hindi translation, please? Please do, thank you. So, आज हम श्रीमद् भागवतम की कक्षा को जहां हमने पहले छोड़ा था उससे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम स्कंद 10 के अध्याय 78 के श्लोक संख्या 25, 26, 27 और 28 का पठन करेंगे। Prabhu, could you read the verse and the purport? Yes, Prabhu. The translation and the purport, right, Prabhu? Yeah. शब्दार्थ श्लोक संख्या 25। यद्यपि वह दिव्य मुनि व्यास का शिष्य है और उसने उनसे अनेक शास्त्रों को भली भांति सीखा है, जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं, इतिहास तथा पुराण सम्मिलित हैं, किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं। प्रत्युत उसका शास्त्र अध्ययन किसी नट के द्वारा अपना अंश अध्ययन करने की तरह है, क्योंकि वह ना तो आत्म संयमी है न विनीत है। वह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता है, यद्यपि वह अपने मन को जीत सकने में विफल रहा है। तात्पर्य: कोई यह तर्क कर सकता है कि रोमहर्षण ने बलराम को ना पहचानने की निर्दोष भूल की, किंतु ऐसे तर्क का निराकरण बलराम द्वारा की गई तीखी आलोचना से हो जाता है। महाराज, कैन आई रीड further as well? Maybe I'll just comment first on this verse. Okay.
And, do you want to read the other verses? Well, I'd like to comment on this verse first. Yes, Maharaj, please. Okay. So Sukadeva Goswami is describing to Maharaj Parikshit about these pastimes of Lord Krishna, and in this particular chapter, we heard first of all how Lord Krishna dealt with Dantavakra and Vijayarata, and now we're hearing about Lord Balaram, who is on pilgrimage because Lord Balaram didn't want to fight in the Kurukshetra. तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं का बखान करते हैं और किस तरह से दंतवक्र, विदुरथ और रोमहर्षण के साथ उनकी जो लीला है उसका उल्लेख करते हैं. यस महाराज. So Lord Balaram had come to Naimisharaya, and when he came into the arena, we heard yesterday, when he came into the arena where the sages were all performing sacrifice, everyone respected him except for Maharshan Sutta. तो यहाँ पर नैमिषारण्य की लीला आती है कि जहाँ पर सारे जो ऋषिगण थे वो तपस्या कर रहे थे और उसके बीच में बलराम जी जब वहां आते हैं तो वो सब लोग उनका स्वागत करते हैं सिवाय रोमहर्षण के. So Lord Balaram considered the situation of Romaharshan, and he knew that Romaharshan was from a mixed birth. His mother was actually Brahmin, father was Kshatriya. तो यहाँ पर भगवान बलराम रोमहर्षण जी के बारे में सोचते हैं. वो उनको लगता है कि ये जो रोमहर्षण जी हैं वो मिश्रित वर्ण के हैं. उनकी जो माँ थी वो ब्राह्मण थी और उनके जो पिता थे वो क्षत्रिय थे. Although Romaharshan Sutta was a disciple of Vyasadeva, he was actually trained in all the teachings of Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva, of course, wrote Mahabharata, he wrote 18 Puranas, he wrote Vedanta Sutra. So Romaharshan had learned all the different teachings from Srila Vyasadeva. So he was very qualified academically. यहाँ पर जो रोमहर्षण जी हैं वो व्यासपीठ पे बैठे हैं और व्यासदेव जिन्होंने महाभारत, 18 पुराण और श्रीमद् भागवतम का संरक्षण किया है तो उनके द्वारा ही प्रशिक्षित थे और उनकी शिक्षाओं का वो उनको अच्छी भली भांति वो जानते थे. But Balaram considered that this Romaharshan, although he studied all the scriptures and understood the knowledge, he had not developed the qualities which were meant to develop from these scriptures. He had not developed the humility. तो यद्यपि भगवान बलराम ने ये जाना कि रोमहर्षण जी थे वो हर तरह से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, उसको समझा था, लेकिन जो एक वैष्णव का जो गुण होता है उसका विकास करने में वो अभी भी सक्षम नहीं थे. So being a brahmana is good in the sense that one has some knowledge, but one must have also, to be a devotee, to be a Vaishnava, one must have also not only knowledge, but he should have also good character. तो यहाँ पर इस चीज को देखा जा सकता है कि भगवान बलराम इस चीज को सोचते हैं कि एक जो ब्राह्मण है उसको ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, अगर उसका चरित्र एक वैष्णव का नहीं है तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है. Srila Prabhupada gave the example, he talked about it just like some flowers may be very beautiful, but they may not have any aroma. Just like orchids look very beautiful, but they have no smell. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमको एक
एग्जाम्पल एक उदाहरण के तरह समझाते हैं कि जिस तरह से कोई फूल होता है वो दिखने में तो बहुत सुंदर हो सकता है, जैसे महाराज ने बोला एक ऑर्किड का एक फूल होता है जो दिखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती है। In the same way, sometimes we see a young man may be very good looking, very handsome, very strong and healthy, but he may have very bad character, he may have very bad habits. तो यहाँ पे जिस तरह से कोई ब्राह्मण जो है वो बहुत मजबूत दिख सकता है, बहुत स्वस्थ दिख सकता है, सुंदर दिख सकता है, लेकिन उसका अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी है। It's such like the flower which looks very nice but has no aroma. तो जिस तरह से कोई फूल जो दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती। So similarly, Ramaharshan Sutta, he has a lot of knowledge. It's a lot of knowledge, but that knowledge can be, it can make one proud sometimes, that you become so knowledgeable, you have so much education, so much knowledge, that we're proud and we think we know better, we're more learned than other people. We don't give proper respect to others. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोमहर्षण जी हैं, रोमहर्षण सूत जो हैं, वो उनमें ज्ञान की कमी नहीं है और शायद इसी ज्ञान की वजह से उनको गर्व हो गया था। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ज्ञान की वजह से, ज्ञान शिक्षा की वजह से हम अपने चरित्र को ठीक नहीं कर पाते, हम दूसरों का आदर करना नहीं सीख पाते हैं उसके गर्व से। We get the example from scriptures about the jewel on the head of a snake. The jewel is very valuable, but when it's on the head of a snake, then it's very dangerous. तो यहाँ पर एक और उदाहरण से हमको समझ में आता है कि जैसे किसी सांप के सर पर कोई अगर गहना लगा हुआ है, कोई मणि लगा हुआ है, तो वो मणि तो बहुत कीमती है, लेकिन क्योंकि उसको सांप ने अपने उस पे धारण किया, इसलिए वो बहुत ही क्या कहते हैं, खतरनाक है। Just like there are sometimes cobras and they have this jewel, they may be the cobra which has a jewel on his head. Now the jewel is attractive, but the cobra is very deadly. The bite of the cobra can kill someone. तो इस तरह से महाराज कह रहे हैं कि जैसे कोई कोबरा सांप है तो उसने अपने सर पर कोई बहुत ही बेशकीमती मणि धारण किया हुआ है, जो कि काफी आकर्षक हो सकता है, लेकिन वो काफी ही खतरनाक है। So the problem is that the jewel is attractive. The snake, we don't like snakes, just keep away. But when there's a jewel on the head of the snake and we're interested, we want to get that jewel, we'd like to get that jewel. But you have to understand how deadly the snake can be. तो इसी तरह से कि जब किसी सर्प ने अपने सिर पर कोई अगर मणि धारण किया हुआ है तो मणि बहुत आकर्षक हमारे लिए हो सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो बहुत घातक है, उस मणि को उस सर्प से लेना बहुत घातक है। So knowledge of scriptures, like Ramaharshan, he had good knowledge, he studied everything, was well read, but that knowledge is meant to help to make us more humble and more gentle, to develop the good qualities, not to become proud. तो इस तरह से हम इस चीज को सीखेंगे कि जो शास्त्रों का ज्ञान है, अगर हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हमारे अंदर विनम्रता के गुण नहीं है और इस तरह के जो अच्छे गुण हैं जो शास्त्रों में बताए गए वो अगर नहीं आए तो ये बहुत ही खतरनाक है। So Lord Balaram detected that this Ramaharshan, he's got some pride that he did not even offer any kind of respect to Lord Balaram, although everyone else did. So many brahmanas, so many sages were all there in the Naimsharanya, and they all
offered some kind of respect to Lord Balaram. Ramaharshan, however, did nothing. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोमहर्षण हैं वो अपने, क्योंकि उनको बहुत अपने ज्ञान का गौरव था, इसलिए वो उन्होंने भगवान बलराम जी को आदर सम्मान नहीं दिया, जबकि और जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, उन्होंने सबने किसी न किसी रूप में भगवान बलराम को आदर समर्पित किया, लेकिन सिर्फ रोमहर्षण ने इस तरह से उनको आदर नहीं दिया। We have to understand Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead. Now, when we speak about Guru, we can respect some Guru. We offer respect to all different gurus. We may say, "Oh, he's not my Guru. Why I should respect him?" But rather, we should have offer some respect to all devotees of the Lord. इस तरह से हम यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि यहाँ पर भगवान बलराम जो हैं वो सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, लेकिन फिर भी रोमहर्षण जी ने उनका आदर नहीं किया। तो यहाँ पे ये हमको समझना है कि हमारे जो गुरु आचार्य लोग हैं, हमारे गुरु हैं, वो चाहे हमारे हों या किसी और के हों, उनको आदर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। I remember one time with Srila Prabhupada, we went to visit a temple in London, over there in the UK, and it was a temple of Brahma, Vishnu, and Shiva. So Srila Prabhupada told to the people there, he said, a devotee of Krishna not only offers respects to Brahma, Vishnu, and Shiva, the devotee of Krishna offers respects even to an insect, because they know the Lord is in the heart of every living entity, even the heart of the insect. तो एक बार श्रील प्रभुपाद, मुझे याद पड़ता है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद के साथ एक मंदिर में गए थे। वो मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का मंदिर था। तो भगवान ने कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये जो एक वैष्णव है उसका कर्तव्य है, जो कृष्ण का भक्त है उसका कर्तव्य है कि वो सबका आदर सम्मान करे, यहाँ तक कि एक कीट का भी उसको आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस कीट के हृदय में भी उसकी जो आत्मा है जो है वो भगवान के स्वरूप में है। So Ramaharshan not do anything. He's thinking himself to be Acharya. He was sitting on the elevated seat. He was sitting on the seat above everyone, and for this reason, he didn't take any time. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रोमहर्षण थे वो एक आचार्य के पद पर बैठे थे, वो एक ऊंचा आसन पे बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि वो सबसे ऊपर हैं। And so even Lord Balaram, who's the personality of Godhead, comes into the arena, and he gives respect Lord Balaram. Lord Balaram's not a common person. You may not offer respect to common people, but at least we should show respect for the Supreme Lord. तो यहाँ पर क्योंकि बलराम जी हैं साक्षात भगवान ही हैं, तो उनको अपना सादर सम्मान देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रोमहर्षण जी ने ऐसा नहीं किया। ये हो सकता है कि हम किसी आम व्यक्ति को आदर सम्मान नहीं दें, लेकिन जब भगवान के सामने हम आते हैं तो हमको जरूर उनका सम्मान करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। So an offense against the Lord, against the Supreme Lord, is very serious. We know people like Daksha. He was offensive to Lord Shiva. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अपराध है भगवान के प्रति, वो बहुत गहन अपराध है,
और हम इस कथा को जानते ही हैं कि जैसे दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के प्रति जो अपराध किया था, वो भी अपराध कितना बड़ा था। So, because of Daksha's offense to Lord Shiva, he got his head cut off, and his head was replaced with the head of a goat. तो उनका जो दक्ष प्रजापति का जो इन्होंने अपराध किया था भगवान शिव के प्रति, इसकी वजह से उनका जो सिर है वो काट दिया गया था और एक बकरे का सिर उनको दिया गया था। So we have to understand how serious it is to offend the devotee of the Lord. And of course, it's also very great serious offense to offend the Supreme Lord himself. ये हम समझ सकते हैं इन कथाओं से कि ये बहुत ही गंभीर अपराध है। अगर हम भगवान के प्रति सम्मान नहीं व्यक्त करते हैं तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। So we may say, oh, Lord Balaram should be more tolerant. But Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead, and he's come to establish religious principles. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान बलराम को थोड़ा सहिष्णु होना चाहिए था, वो उनको माफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बलराम जी जो साक्षात भगवान है, उनको धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करना था, उसको स्थापित करना था। Lord Balaram considered that this offense of Brahmaharshan requires death penalty, that he should be removed from his position. Best way to remove him is to kill him. तो यहाँ पर भगवान बलराम ने इस पर सोच विचार किया कि जो रोमहर्षण ने अपराध किया है, उसकी सजा उसको मृत्यु दंड के रूप में देनी चाहिए थी और उसका जो पद है वहां से उसको हटाना चाहिए। So we may say, oh, he should be more tolerant. Devotee should be tolerant. But Balaram is supposed to be the Supreme Lord. He should show tolerance. But Lord Balaram has to consider his purpose in coming into this world. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान बलराम को सहिष्णु होना चाहिए, भक्त को सहिष्णु होना चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान बलराम ने आने वाले समय को देखते हुए ये सोच विचार किया कि नहीं, इस पर विचार करना उनके लिए लाजमी था। We have to remember that this incident took place before Kali Yuga began. Lord Nityananda said to Lord Chaitanya wanted to kill Jagai and Madhai, but Lord Nityananda reminded Chaitanya Mahaprabhu that in the Kali Yuga you have to be merciful. तो यहाँ पर हम इस चीज को भी याद कर सकते हैं कि भगवान गौर निताई की जो लीला है, इसमें उन्होंने उनको बोला भगवान को कि कलयुग का जो समय आ रहा है, इसमें थोड़ा विनम्र होना बहुत जरूरी है। So this incident took place before Kali Yuga began. तो ये जो रोमहर्षण की कथा है, ये तो कलयुग से पहले की है। In the Kali Yuga, you can be tolerant. The Lord may be tolerant and forgive you. But in the previous, before the Kali Yuga, that same mercy was not shown. You committed an offense. You got punished for it. तो कलयुग में तो जैसे महाराज ने बताया कि जैसे नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई के वध के समय भगवान से कहा था कि आप उनको माफ कर दीजिए, लेकिन उसके पहले के जो युग हैं उसमें इस तरह से जो दया दिखाने का भाव था वो नहीं था। वहां पर धार्मिक सिद्धांतों का ही आचरण करना बताया गया, नहीं तो आपको सजा मिलती थी। We can also understand how dangerous it is to take that position, to sit on the Vyasasan and to become the Acharya and to become the representative of Vyasadeva. That is a very serious responsibility. यहाँ पे हमको ये भी समझना है कि जब हम आचार्य को
आचार्य के पद पर बैठते हैं, जैसे व्यासासन पे बैठते हैं, भगवान व्यासदेव का आचरण, व्यासदेव की का आचरण में रहते हैं, तो हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ये जो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये बहुत ही गंभीर है। To take that responsibility requires one has to show the perfect example, the perfect behavior. One has to show the humility and the gentle nature of the pure devotee of the Lord. तो यहाँ पे हमको ये चीजें सीखनी है कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम अपना आदर्श व्यवहार करें, आदर्श उदाहरण रखें, और अपने व्यवहार में विनम्रता, सज्जनता, इन सब गुणों का को जरूर हमको पालन करना चाहिए। Certainly, we never saw Srila Prabhupada ever fail to offer his respects to the Supreme Personality of God. तो यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद थे, वो निश्चित रूप से कभी भी भगवान के सामने सम्मान ही वो दर्शाते थे। हम वो नतमस्तक होकर भगवान के सामने रहते थे। Srila Prabhupada, but sometimes he would be sick, and still he would want to go to the temple to give the class. Devotees would say, Prabhupada, Srila Prabhupada, you're sick. Let one of us give the class. But Prabhupada would say, no. He said, I have to give the class. He said, if I don't give the class, then you will think it's all right for you. When you're sick, do not give the class. तो प्रभुपाद की लीला में एक चीज हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद बहुत बीमार भी कभी कभी हुआ करते थे, तो वो फिर भी वो मंदिर आते थे और जो भागवतम क्लास है या किस तरह का प्रवचन है वो जरूर करते थे। तो प्रभुपाद के शिष्य उनसे कहते थे कि प्रभुपाद, आप क्योंकि बीमार हैं, तो क्या हम में से एक कोई इस प्रवचन को कर सकता है? तो प्रभुपाद कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जब कल तुम बीमार पड़ोगे तो तुम भी ऐसा ही करोगे कि तुम प्रवचन करने नहीं आओगे। So taking the position like Maharaj did, he's taking the position of the teacher, the guide for all the sages, giving them instruction. Very important that he shows the right example. तो यहाँ पर हमको ये चीज सीखना है कि रोमहर्षण जो थे, वो एक आचार्य के एक व्यासासन पे बैठे थे, तो उनको इस चीज का विचार करना चाहिए था कि वो एक शिक्षक के पद पर बैठे हैं, और इसी के लिए उनको सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। सारे जो प्रवचन सुनने के लिए वहां पे बैठे थे, ऋषिगण और सारे साधु। We say example speaks louder than words. Showing the right example is more important than just simply speaking about what we're supposed to do. तो आपका जो उदाहरण है वो ज्यादा जोर बोलता है, आपके शब्दों से ज्यादा आपका उदाहरण ज्यादा दूसरों के सामने मायने रखता है। आप जिस तरह से आप बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं। Just like if the teacher says, I remember as a schoolboy, teacher would say, don't smoke. Smoking is not good for you. But we would say, but sir, you smoke. Look at your hands. Your hands are all brown from the nicotine, from the cigarettes. You're telling us not to smoke, but you smoke. जिस तरह से एक कोई शिक्षक है, वो अगर अपने शिक्षार्थियों को कहता है कि धूम्रपान करना अच्छा नहीं है, तो वो जो छात्र है वो कह सकता है शिक्षक को कि अरे, आप तो धूम्रपान करते हैं, आपका हाथ भूरा हो गया है निकोटीन के कारण, लेकिन आप हमको मना कर रहे हैं। So one who is a teacher, he has to teach by example. And Ramaharshan was not doing that. By not respecting Lord Balaram, he was not showing the right example. ये जो कोई भी शिक्षक होता है, वो उसको अपने चरित्र से अपने चरित्र से उसको उदाहरण देना होता है।
अपने छात्रों को, जो उनको सुनने वाले। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमहर्षण ये सही उदाहरण नहीं दे रहे थे, उन्होंने जो आदर नहीं दिया भगवान बलराम को। And we will want to do like Ramaharshan. If Ramaharshan had got away with it, then we'll think, oh, Ramaharshan didn't offer any respects. Why should I offer any respects? तो अगर हम रोमहर्षण के पद चिन्हों पे चलेंगे तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे रोमहर्षण जी ने किया, वो उन्होंने सम्मान नहीं दिया, तो हम भी ऐसा ही करके हम बचकर निकल सकते हैं। So Balaram considered all of these things, and he understood that this Ramaharshan has to be removed. इसलिए यहाँ पर भगवान बलराम ने इस पर विचार करते हुए उन्होंने ये समझा कि यहाँ रोमहर्षण को अपने पद से पदच्युत करना चाहिए। All right, so we can go to the next verse now, Prabhu. Yes, that will be verse number 27, Maharaj. No, that was the first one we did was 25. Now 26. Okay, that was okay. Because the purport and the translation was together for 25 and 26. Oh, okay. So if you want to speak on verse 26, it's okay for Maharaj. Verse 24. I was speaking of verse 26. That was what I just spoke on. Anyway, go ahead, read the next verse. Which verse are you reading? Verse number 27, Maharaj. So go ahead. Verse 27. So, श्लोक संख्या 27, इसका शब्दार्थ है, इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य ही यह है कि ऐसे दिखावटी लोगों का वध किया जाए जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं। निस्संदेह वे सबसे बड़े पापी धूर्त हैं। तात्पर्य, भगवान बलदेव रोमहर्षण के अपराध की अनदेखी नहीं करना चाह रहे थे। भगवान ने इसलिए अवतार लिया था कि जो अपने को महान धार्मिक नेता घोषित करते हैं किंतु भगवान तक का आदर नहीं करते, वे उनका सफाया कर दें। Yes, Maharaj. Yes. All right. So here in the verse, Sukadeva Goswami speaks about how Lord Balaram's purpose is to kill all the hypocrites. Hypocrites are people who say one thing but do something else. So this was Ramaharshan's fault. तो यहाँ पर यहाँ जो ये जो श्लोक संख्या 27 है, इसमें भगवान जो बलदेव हैं वो ऐसे लोगों का सफाया कर देना चाहते हैं जो कहने के कुछ और करने के कुछ और होते हैं। Ramaharshan speaking from the Shastras, but he's not following the Shastras. All the Shastras tell us, offer respects to the Supreme Lord. And Ramaharshan was not doing it. तो ये जो इस तरह के जो कपटी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, शास्त्रों का तो के बारे में तो बोलते हैं लेकिन शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन नहीं करते हैं, जैसे वो सम्मान नहीं करते हैं दूसरों का। So we see also in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes how he was very strict. He was very strict in dealing with people who were hypocrites. इस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी देखेंगे कि इस तरह के जो कपटी लोग होते हैं उसके प्रति भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कठोर हुआ करते थे। Just like Junior Hari Das, he committed some offense that he got involved somehow with a woman, and when Chaitanya Mahaprabhu heard how he'd taken some rice from this woman, then Mahaprabhu understood there was something not proper, and he said, this Junior Haridas can never come in my association again. तो यहाँ पर हम एक कथा आती है कि जो छोटा हरिदास थे वो चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति भी बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनको पता चला था कि वो किसी महिला से कुछ चावल लेके आए थे जो कि उचित नहीं था,
और इसीलिए उन्होंने छोटा हरिदास को अपने संगठन से निकाल दिया। Mahaprabhu said that this is not properly followed the principles of the renounced order of life, and because of this offense he rejected him, and the result was Junior Haridas gave up his life at the Sangam, at the place where the Ganga and the Yamuna meet, at the Triveni. तो यहाँ पर देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इसका जो इन्होंने किया था उस सन्यास धर्म का पालन नहीं ठीक से किया था, तो इसके कारण से उन्होंने उनको त्याग दिया और उसके बाद छोटा हरिदास ने अपने जीवन का अंत त्रिवेणी संगम में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, वहां पर अपना जीवन को त्याग दिया। And when Chaitanya Mahaprabhu heard how Junior Haridas had entered into the Sangam and given up his life, Mahaprabhu said, "This is proper atonement for his offense." तो जब महाप्रभु को पता चला कि इस तरह से छोटा हरिदास ने प्रायश्चित किया अपना जीवन को त्याग करके त्रिवेणी पर, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, उसका ये जो प्रायश्चित है बिल्कुल सही है। But Mahaprabhu was not against people being in family life, and when he saw that one of his devotees, actually it was Shivananda Sen's wife, was pregnant, and when he saw that she was carrying a child, then Lord Chaitanya was happy, and he told the name of the baby. He said, "You can name your child like this." He gave the name Puri Das to the child. लेकिन ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु किसी गृहस्थ के खिलाफ थे, और जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं उनसे उनका कोई वो नहीं था। जैसे उनके एक शिष्य थे शिवानंद सिंह, तो उनकी जो पत्नी गर्भ धारण उन्होंने किया था, तो उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु खुश भी हुए और उनका जो पुत्र था उसको पुरी दास का नाम दिया। So try to understand Lord Chaitanya Mahaprabhu's mood, that he was not against people being in family life and having children and so on. He didn't think this was Maya, but he understood this is, part of life. But for somebody who's a sannyasi to try to associate with the opposite sex, then it's very bad. तो हमको इस चीज को समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु किसी के गृहस्थ जीवन में होने का, परिवार में होने का उनसे कोई द्वेष नहीं था, और जैसे परिवार होता है, बच्चे होते हैं, वो एक जीवन का हिस्सा है। ऐसा तो जीवन का ये कार्यक्रम ऐसा चलता ही है गृहस्थ जीवन में। लेकिन जो कोई सन्यासी है उसको इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए कि कभी भी वो किसी विपरीत लिंग के संबंध में कभी भी से संबंधित ना हो। So Chaitanya Mahaprabhu was so strict as a sannyasi like that. He was very strict in his own behavior, and he expected others who were also renounced to be similarly strict in their behavior. तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत सख्त थे, बहुत कठोर थे, क्योंकि वो एक सन्यासी के जीवन में थे, और वो चाहते थे कि जितने भी दूसरे लोग हैं जो सन्यासी के जीवन में हैं, वो इस व्यवहार को कठोरता से पालन करें। So we do, however, see sometimes people within our own Krishna consciousness movement that have difficulties in the sannyas order of life. हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो सन्यास की जो उनका पालन है उसमें उनको कुछ कठिनाई होती है। So Srila Prabhupada did not demand that they have to give up their life. तो श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसी कोई मांग नहीं की कि अपना जीवन दे दो। But what he told them to do was that they should be properly situated in the ashram which is more suited for them. And usually that meant for people who were giving up their sannyas, that they would get married, they would accept a wife and live as a household. तो श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि आपको सिर्फ सन्यासी बनना है
या कोई और वर्ण में। प्रभुपाद ने हमको बताया है कि आप जिस भी आश्रम में हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, चाहे वो गृहस्थ हैं, उनका उसी में उनको ठीक से उस आश्रम की स्थिति का पालन करना चाहिए। Srila Prabhupada did not want them to give up Krishna consciousness. He just wanted them to be properly situated in their proper ashram. श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हाँ, जो भी जिस आश्रम में कोई है, वो ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण भावनामृत को छोड़ दो और आश्रम जो आपका आश्रम है उसमें वो आश्रम से किसी दूसरे आश्रम में छोड़ के कृष्ण भावनामृत को ही छोड़ दो, लेकिन आप जिस भी आश्रम में हैं उसमें उसकी कठोरता से पालन करना चाहिए, उसी में स्थित रहना चाहिए। We read about this in Srimad Bhagavatam in the purports where Gajendra, the elephant, is fighting with the crocodile, and they're fighting in the water, and the elephant is in the water. It's not his home. So because the water is not his home, Gajendra is becoming weaker and weaker, but the crocodile is becoming stronger and stronger. तो एक गजेंद्र का जो श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, उससे भी इस अभिप्राय को हम समझ सकते हैं कि वहां पर जो गजेंद्र थे एक हाथी थे और वो एक मगरमच्छ से ग्राह से लड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि और वो पानी में थे, तो क्योंकि पानी जो है वो एक हाथी का घर नहीं होता है, उसकी स्थिति वहां पर कमजोर हो जाती है, इसलिए वो जब वो पानी में थे गजेंद्र, तब वो मगरमच्छ के सामने धीरे धीरे अपनी जो स्थिति थी उनकी कमजोर होती जा रही है। Maharaj, Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, your video is turned off. If you don't mind, can you turn on, Maharaj? Yeah, bro. 1 second. We're traveling in the car. It's on, Prabhu. First, the video is on. Can you see the video is on? Yeah, now we Yes, can Prabhu. see, Prabhu. Yeah. Now we can see. Okay. Yeah. Okay. So this example is very relevant to like somebody who takes sannyas, and maybe they take sannyas prematurely without proper preparation and without the proper training and mind adjustment to accept the renounced order of life. तो ये जो महाराज ने ये जो उदाहरण दिया, इससे हमको ये समझना चाहिए कि ये उदाहरण हमारे जीवन में भी इसका मिलता जुलता उदाहरण हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने संन्यास समय से पहले ही ले लिया है, प्रीमेच्योरली ले लिया है, अगर उसका ठीक से प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उसका मन जो है उसका ठीक से समायोजन नहीं किया गया है, तो फिर उसके लिए ये स्थिति अपने आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की संभावना बढ़ जाती है। Of course, it creates some social disturbance that somebody accepts renounced order of life, they become a sannyasi, they're expected to maintain that vow, they're not expected to give it up. ये हमको ये समझना है कि इससे जब कोई संन्यास लेता है या सन्यासी बनने की ओर अग्रसर होता है, तो उससे जरूर कुछ सामाजिक अशांति होती है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि उसको फिर भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। However, Srila Prabhupada was very merciful and kind, and he understood that sometimes these young men who take sannyas were ambitious. In the beginning, at one point, they had a lot of enthusiasm and ambition to be a devotee, to be a sannyasi, and to preach. But somehow, in course of time, they've lost that. श्रील प्रभुपाद जो हैं वो काफी दयालु थे, काफी मर्सीफुल थे, और वो ये जानते थे कि ये जो नवयुवक हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और हो सकता है कि अभी वो जोश में आके जो प्रवचन करने का जो उनके अंदर जोश है उसमें आके वो सन्यासी बनने के तरफ वो करने का निश्चय किया है, लेकिन उनको आगे चल के इसमें कठिनाई हो सकती है। So Srila Prabhupada allowed them to stay in the Krishna consciousness movement,
but just to adjust them their position, not to be, but to give up the sannyas and to accept some other ashram, well, usually grihastha life, and to continue to do service in that way. श्रील प्रभुपाद जो इतने दयालु थे, वो स्थिति को जानते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप अपना आश्रम बदलना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आप किसी तरह से भी जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसको मत त्यागिए। अपना आश्रम तो आप संन्यास से गृहस्थ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कृष्ण भावनामृत को तो मत छोड़िए। But in the case of Chaitanya Mahaprabhu's dealing with Junior Haridas, it was a very special situation, and Chaitanya Mahaprabhu wants to show an example for the people in the future, that everyone should strictly follow the principles of renunciation and don't be a hypocrite. तो यहाँ पर लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला में हमने जिसका जिक्र किया कि वो एक विशेष स्थिति थी जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे वो इसका उदाहरण दिखाना चाहते थे कि जो अगर संन्यास आश्रम में है तो उनको इन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना चाहिए। So I have to stop here, Prabhu. If there's any questions, I have about 5 minutes before I reach my destination. I can take some quick questions. If there are some questions here. तो मैं यहाँ पर अपने प्रवचन को रोकूंगा क्योंकि मैं जिस गंतव्य के लिए जा रहा हूँ वो अभी 5 मिनट की दूरी पे है। अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो वो इस समय पूछ सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच महाराज। हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर कथा महाराज, थैंक यू सो मच। तो कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप कृपया जल्दी महाराज से प्रश्न कर सकते हैं। महाराज तो ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज कृपया। हरे कृष्णा महाराज, नमः प्रणाम। Thank you very much for the beautiful lecture, Prabhu. Maharaj ji. Maharaj, I have one question. I'm not sure it is already discussed maybe in this forum, but if you can just elaborate on that, Maharaj. Like in terms of Balram ji, like he is very strict, as we said, that he will not tolerate all this, the ones like the Romaharshan, he was not, his character was not good, that's why he was killed. So similarly, Maharaj, how we understand his relationship with Duryodhana, we already know Duryodhana is a demon, right? And he was basically, he respects this Balramji, but actually he was not respecting Krishna. And at the same time, he tried to kill the devotees like Pandavas and everything. So how to understand that relationship, his relationship with Duryodhana Prabhu? Maharaj, Hare Krishna. Yes, well, Lord Balaram gave instruction to Duryodhana with the club. He taught him how to fight with the club. At one point, Lord Balaram had come out from Dwarka and he was with he traveled with Krishna. They were looking for the Shaimantaka jewel. And so it was at this time Lord Balaram went and he associated with the Kurus, and particularly Duryodhana took advantage of the presence of Lord Balaram and he learned them. They learned from Lord Balaram fighting with the club. तो यहाँ पे प्रभु का एक प्रश्न था कि जैसा हम महाभारत में देखते हैं कि जो दुर्योधन था वो बलराम जी की तो काफी आदर करता था, लेकिन भगवान का उसको वो आदर नहीं करता था। तो इस चीज को हम कैसे समझें? तो महाराज ने यहाँ पर बताया कि बलराम जी ने, हाँ ये तो है कि वो दुर्योधन को गदा से युद्ध करने की शिक्षा दिया था। Yes, Maharaj. So when the battle of Kurukshetra came about, then Lord Balaram remained neutral. He didn't want to take any side because he's favorable to the Pandavas, but he also has some relationship with the Kurus, and he thought there's no point for me to get involved in the battle. So that happened. तो हम देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, तो भगवान बलराम जो हैं वो तटस्थ रहते हैं। एक तरफ वो पांडवों के प्रति उनके हृदय में काफी प्रेम है और दूसरी तरफ उनका कुरुओं से भी एक
एक रिश्ता है, एक संबंध है। And then when at the end of the battle Bhima is going to fight with Duryodhana, then Lord Balaram also thought this is not a proper fight, that Bhima is stronger than Duryodhana, but Duryodhana's more skillful than Bhima. So he thought nobody will be the winner, they'll just fight and fight and they'll never get anywhere. He didn't think it was a good thing that they were fighting each other. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब युद्ध का अंत होता है और भीम दुर्योधन के साथ उनका युद्ध होता है, तो भगवान बलराम ये जानते हैं कि भीम ज्यादा मजबूत है, लेकिन जो दुर्योधन है वो गदा में ज्यादा निपुण है, और उनको पता था कि इस तरह से इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपने अपने स्थिति में मजबूत हैं। And of course Lord Krishna gave instruction to Bhima about how to kill Duryodhana, how to hit him below the belt. And Lord Balaram wasn't too happy with that either. It certainly didn't please Lord Balaram. He thought this is not a fair blow, not a fair way to conclude the fight. तो यहाँ पर हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये आदेश दिया था भीम को कि आप इसको कमर के नीचे गदा मारना है, लेकिन जो बलराम जी थे वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, ये उचित तरीका नहीं है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। So sometimes there were dealings, there were conflicts, differences of opinion between Krishna and Balaram. Just like when Arjuna kidnapped Rukmini, he kidnapped Subhadra rather from Dwarka. Arjuna disguised himself like a sannyasi and he kidnapped Subhadra. And actually Balaram was angry then because Balaram was planning to get Subhadra married to someone like Duryodhana. तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि एक कथा आती है कि अर्जुन जो थे वो सन्यासी का वेश धारण करके सुभद्रा मैया को अपहरण करने के लिए आए थे, अपहरण किया था, और जिसको बलराम जी ने ठीक नहीं समझा था, और वो क्योंकि सुभद्रा का जो विवाह है किसी और के साथ करना चाहते थे। But anyway, Lord Krishna pacifies Balaram. Lord Balaram is the servitor personality of Godhead. He's there to serve Lord Krishna, and he will always adjust whatever happens for the pleasure of Krishna. तो यहाँ पर जो इस चीज को हम जो देखते हैं इन लीलाओं को, तो यहाँ पर हमको ये चीज पता चलती है कि भगवान कृष्ण जो हैं और भगवान जो बलराम, उनका संबंध कुछ और है, और यहाँ पर इस लीला में भगवान कृष्ण जो है वो बलराम जी को शांत करते हैं, और बलराम जी इसलिए शांत हो जाते हैं क्योंकि वो सेवक भाव में हैं। We see that whatever happens, that Lord Balaram always will accept. The mood of Krishna is final. The Krishna's decision is the final thing. तो And बलराम जी को ये पता है। Sometimes, of course, that just look at the wedding of the wedding of Krishna's grandson was marrying the granddaughter of Rukma at that time, or Rukmi, and at that time Lord Balaram got involved in a chess match, and he was, Rukmi is the brother-in-law of Lord Krishna, so Lord Krishna is very careful in dealing with Rukmi because he's the brother-in-law. He knows Rukmini has some affection for her brother, but Lord Balaram was playing chess with them and Rukmi cheated him. So Lord Balaram ended up killing Rukmi. And so Lord Krishna didn't say anything. He didn't say anything because he doesn't want to offend Lord Balaram. यहाँ पर एक और कथा आती है कि Lord Krishna is so careful. He doesn't want to offend Lord Balaram. तो ये जो भगवान कृष्ण और बलराम के बीच में जो ये अंतरंग संबंध है, और इसमें हमेशा जो है भगवान बलराम जो है वो कृष्ण की मनोदशा को समझ जाते हैं। एक और कथा आती है कि कृष्ण के जो पोते थे उनकी शादी रुक्मी के बेटी से हो रही थी, और रुक्मी की तरफ से भगवान बलराम जो है वो
द्यूत क्रीड़ा नहीं, चेस इज शतरंज का खेल खेल रहे थे, और उसके बाद वो शतरंज का जो खेल है वो जीत जाते हैं और रुक्मी का वो वध कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो ये अंतरंग उन लोग का संबंध है, ये एक अलग ही मनोदशा है। So we see ultimately, if no Lord Balaram has affection for Duryodhana, the person who he has the greatest affection for is Lord Krishna, and he's always wants to please Krishna. तो ये तो ठीक है कि बलराम जी का दुर्योधन के प्रति स्नेह था, लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि उनका भगवान कृष्ण के प्रति, जो साक्षात भगवान है, उनके प्रति उनका स्नेह कहीं ज्यादा था। He will always, in the end, he will always do or accept whatever is Krishna's plan or Krishna's desire. He wants to satisfy Krishna. उनको ये पता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की योजना के अंतर्गत है, ये उनकी इच्छा है और इससे वो संतुष्ट होंगे। Even though he does have affection for Duryodhana, but the person who he has the most affection for is Lord Krishna. ये तो देखते हैं कि उनका दुर्योधन, भगवान बलराम का दुर्योधन के प्रति स्नेह था, लेकिन ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि उनका जो अधिकांश स्नेह था वो भगवान कृष्ण के प्रति ही था। Okay. Hare Krishna Maharaj, just to clarify this point, my question is, how come he had an affection with the Duryodhan, whose character is so bad, and he was aware that Duryodhan's character is not good? So how come he had an affection once he knows that he is not, he's not in the dharma side? That was the Prabhu is a bit confused. Maharaj, a bit confusing for me. If you slightly clarify, Prabhu, Maharaj, Hare Krishna. Well, remember, they're relatives. The Kurus are relatives with the Yadus. They're related. Just as Lord Krishna has affection for the Pandavas, Lord Bal, because they're relatives to each other, so naturally there'll be some relationship there. So Lord Balaram was also related to the Kurus, and yes, yeah, he's not a devotee. He's not devoted, but at the same time, he's one of the, it's one of the top. And Dhritarashtra had been taking care of everybody. So naturally, Lord Balaram is going to have some association, some relationship with these people. And Duryodhana was able to somehow make friendship with Lord Balaram. Lord Balaram didn't reject him. तो यहाँ पर प्रभु का प्रश्न था कि उनका प्रश्न सिंपल है कि भगवान बलराम क्यों दुर्योधन के प्रति उनका स्नेह था, क्योंकि दुर्योधन का, जैसे हम जानते हैं, कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है। तो महाराज ने कहा कि चरित्र तो अच्छा नहीं है, वो तो समझ में आता है हमको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो संबंध है वो विशेष है, क्योंकि यहाँ पर संबंध जो है वो रिश्ते का भी है, और इसके कारण से जो भगवान और धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, सारा कुरु वंश था, तो इसलिए बलराम जी के जो हृदय में इनके प्रति थोड़ा स्नेह था। We have to understand all these people who are there in the Krishna Leela, they're not ordinary personalities. Duryodhana, although he's very inimical to Lord Krishna, very not a good person, but he's not an ordinary person either. He's also something of a very special personality who's come into this pastime, and he's playing the part of this very nasty person. But he's not just some common person. He's a very powerful personality, and he has to be, of course, to associate with Lord Balaram.
इस चीज को हमको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो कृष्ण लीला में जितने भी पात्र हैं, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन जरूर विरोधी था भगवान कृष्ण का, लेकिन वो फिर भी हमको ये समझना होगा कि ये एक विशेष व्यक्ति था जिसका संबंध उस लीला में भगवान के साथ और भगवान के जो संबंधी हैं उनके साथ था। Okay, so I have to stop here now. Thank you very much. Hare If there's Krishna. any more questions, you can keep them for tomorrow and speaker tomorrow. Yes, Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Sorry प्रभु, अभी 8 o'clock भागवतम क्लास है अबू धाबी में, तो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, तो मुझे उधर अभी मैं ऐसे ही गाड़ी घुमाते जा रहा था ताकि ये क्लास फिनिश हो, लेकिन अभी उधर जाना पड़ेगा प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु। महाराज का दर्शन एक बार करवाइए प्रभु जी, कैमरा ऑफ है। एक सेकंड प्रभु। हाँ, they want to take your darshan. Yeah, thank you so much, Maharaj. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Narasimha Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Thank you प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम अगले कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं अभी हिस ग्रेस जय गोविंद प्रभु का आमंत्रित करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु, आप कृपया कुछ घोषणा है तो प्रस्तुत कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, उसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। जय गोविंद प्रभु। चंचल माता जी का एक प्रश्न है। Hare Krishna Maharaj, please accept our humble obeisances. Thank you for wonderful class. अपने ड्राइविंग करते हुए भी आपने हमको प्रवचन दिया, थैंक यू सो मच। स्वप्निल प्रभु, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल अनुवाद, translation. Thank you so much for this service. And what is the question, Prabhu? Hare Krishna Prabhu, I will read. Maharaj, Hare Krishna Maharaj, Danvat Pranam. Thank you for an amazing class. Maharaj, question is apart from the topic. In Nectar of Devotion, in one chapter, it was mentioned we should worship Ganapati as he worships Lord Narasimha, and he removes obstacles. In what context is this mentioned? Please clarify this. Repeat the question, Prabhu. Yes, Prabhu, let me repeat. The question is that in the Nectar of Devotion, in one Prabhu, chapter Hindi. it was mentioned. Prabhu, Hindi, yes. Please. Yes. तो यहाँ पर प्रश्न चंचल माता जी का है कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें एक जगह पर इस तरह से वर्णन किया गया है कि हम लोग को गणपति जी का भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं और इस तरह से वो हमारे जितने भी विघ्न हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमको कृपया बताइए। Prabhu, you want to try? Hare Krishna Prabhu, we can just chant that shloka. Yat pad pad vihinda hai kumbha dande pranam samahe saganadira vigna vinam vanmasya jagat katrasya govindamadi purusham tavaham bhajami. That Brahma Swami. Very nice. Yeah. Initially, उन्होंने, it's true. Rupa Goswami ने वहाँ पर लिखा है. But normally Vaishnavas, we worship Narasimha Dev and also Vishwaksena. So these are the, इनका भी यही कार्य है, हमारा जो विघ्न आता है सब वो नाश करता है। गणपति जी भी हमारा विघ्न को नाश करता है, but it's on material platform. Whereas in spiritual, it is Narasimha Dev who does it. So इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखा है, बट बाद में आगे जाकर जो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना सटक्रिया सारा दीपिका में क्लियरली बताता है वी शुड वर्शिप नरसिंह देव एंड विश्वक्सेना. ओके, ऑफ कोर्स जैसा अपना परमानंद प्रभु भी ब्रह्म संहिता से श्लोक कोट किया, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा. सो गणपति उन्होंने अपना तुर्मल्टो से अपना क्या बोलते हैं उसको, वो हाथी का सूट.
हाथी का सूंड उन्हें कृष्णा के चरण कमल में लगा हुआ है, इसके वजह से he gets all the power. So इनका इतना पावर है he can remove the obstructions on all three words. But of course Vaishnavas we respect him also. But mainly हमारा पूजा में, हम पूजा विधि में हम लोग नरसिंह देव जी को पूजा करते हैं और साथ साथ में विश्वक सेना को भी करते हैं। हरे कृष्णा। और जस्ट अ मिनट प्रभु। तो प्रभु जी ने यहाँ पे बताया कि जो गणपति जी हैं वो हमारे भौतिक जितने विघ्न हैं उनका नाश करते हैं, लेकिन जो भगवान नरसिंह देव हैं और वो जो है हमारे आध्यात्मिक विघ्न हैं जितने, उनका नाश करते हैं। और प्रभु जी ने बाकी चीजें गोपाल भट्ट गोस्वामी के उनसे बताया। थैंक यू प्रभु। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कार्तिक महीना। Yeah. I also had a question actually with Maharaj. Yeah, we'll ask tomorrow. What's the question? Inquisitive. No, bro, just a small question. एक मतलब व्यास आसन पे शिष्य बैठा है and that he is giving a class, वो क्लास दे रहा है और उस समय में उसका गुरु आ जाता है, तो उस समय उसकी क्या मतलब ड्यूटी है, क्या करना चाहिए उसे, गुरु को देख करके उसे क्या करना चाहिए? Yeah, you know the answer actually. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. We should offer mentally respects. Okay, even वो भी कहा जाता है ना प्रभु, even when we are standing in front of the deities, जैसा हम लोग deities के सामने खड़ा रहते हैं, वहां पर हमारा वरिष्ठ लोग आते हैं, so वहां पर we are not supposed to go down and offer, क्योंकि नहीं deities वहां पर है. So but our mentally we should offer respects. So यहाँ पर रोह महर्षि का क्या हुआ? So तो घमंड था. Even he did not offer his prayers mentally also. Okay, उन्होंने सोचा I am sitting on व्यासासन, ठीक है, so मुझे अभी I know ईश्वरोहम, so he taught that. Okay, anyway you can ask Maharaj in Sunday, we'll ask him. Right. So हरे कृष्णा प्रभु, अनाउंसमेंट या प्लीज। हाँ, कुछ प्रश्न था प्रभु? नहीं, अनाउंसमेंट के लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो कार्तिक महिमा को देखेंगे। मथुरायाम नरैर्वुज्रे स्नात्वा दामोदर अर्चितः कृष्ण रूपे हिते ज्ञेय न अत्र कार्य विचारणा। जो कोई व्यक्ति भगवान दामोदर को इस कार्तिक महीने में मथुरा एरिया में वर्शिप करते हैं, सो उनको he certainly achieve the same form as Lord Krishna. जैसे कृष्ण जैसे ही उनका रूप मिल जाता है। ये पद्म पुराण में कहा गया है। और आगे जाकर और एक श्लोक में बताता है, कार्तिके मथुरायाम वै पूजना दर्शना ध्रुवः शीघ्रं संप्राप्तुं बलो दुर्बलम योगा तत्रार्पिताः। जैसा हम लोग सब जानते हैं, ध्रुव महाराज उन्होंने मधुवन में बहुत कठिन तपस्या किया, वो यही इसी कार्तिक महीने में था, इसलिए उनको भगवान का दर्शन हो गया। सो ये है ग्लोरीज ऑफ कार्तिक महीना। एंड हम सब जानते हैं हम कार्तिक महीने में क्या करना है। सो सिर्फ हमको भगवान को दिया दिखाना है और साथ साथ में दामोदर अष्टकम गाना है। सो सभी भक्तों से निवेदन है, प्लीज डू दिस, दीपदान कीजिए हर दिन आपका घर में, और आपका नेबर्स को भी बुलाइए और आपका फ्रेंड्स रिलेटिव सबको बताइए दामोदर के आरती के बारे में। हमारा पास लगभग 200 सेनापति हैं रेडी टू कम एंड डू द पूजा। प्लीज डू रजिस्टर हमारा पोर्टल में। सो हमारे भक्त लोग आएंगे वहां पर, सो वहां आके आपके घर में दामोदर आरती करेंगे। हरे कृष्णा। और जो कल संडे है, संडे कल विशेष प्रोग्राम है। सो अभी दिवाली आज से तो स्टार्ट हो गया, धनतेरस आज है। सो धनतेरस आज है ना प्रभु? धनतेरस
Bro, in Srinathji they mentioned 23rd. Kal. Okay. Srinathji temple. Yeah. In India they are. Yeah. So हम लोग प्रिपेयर कर देंगे दिवाली सेलिब्रेशन। कल सब लोग अच्छा कपड़ा पहन के आइए फेस्टिव मूड में, और साथ साथ में थोड़ा भगवान के लिए स्वीट्स भी बना के लाइए। आई मीन इफ पॉसिबल डोंट मेक एनी लिक्विड स्वीट्स, जैसा पेड़ा है, बर्फी है, लड्डू से, मेक दैट एंड कम स्मॉल क्वांटिटी ओनली फॉर द ऑफरिंग। सो अच्छा ड्रेस पहन के आ जाइए। सो विल स्टार्ट सेलिब्रेशन फ्रॉम टुमारो। जैसा कल धनतेरस है, टुमारो इज द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी। सो हम सबका हेल्थ का भी बहुत इशू हो रहा है यहाँ पर, खास करके दुबई में हमारा भक्तों को। सो धन्वंतरी से हम लोग प्रार्थना करेंगे हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि इन्हें हम कृष्णा सेवा में रहे। सो कल भी विशेष कार्यक्रम है रीजेंट स्कूल में 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। पूज्य विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज हमारे साथ होंगे, वहां पर भी उन्होंने प्रवचन सुना देंगे। 2 दिन से जूम के माध्यम से उन्होंने लेक्चर दिया। कल हम लोग उनका सामने बैठकर जैसा यहाँ पर रोमहर्षण का कथा चल रहा है, वैसे हम लोग महाराज के सामने बैठकर उनका मुखारविंद से कथा सुनेंगे और उनका दर्शन भी करेंगे। और साथ साथ में हम 6:30 to 6:45 हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा है। सो किसी को उत्सुक है पढ़ने के लिए, कृपया अपराजिता माता जी और शिवेंद्र प्रभु से संपर्क कीजिए। और 6:45 से लेकर 7 बजे तक हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं रोज सुबह। इफ यू वांट टू सिंग दामोदर अष्टका इन दिस फोरम, आप कृपया लोकपालिका ललिता माता जी से संपर्क कीजिए। और शाम को भी 7 बजे शिव मंदिर में ये दामोदर आरती हो रहा है। सो आप फ्री रहेगा तो वहां पर जाइए, हमारे सेवानंद प्रभु को सहायता कीजिए। और ऑनलाइन में भी हो रहा है सिर्फ 15 मिनट के लिए। यदि आपका घर में दामोदर आरती है, इफ यू वांट टू शो केस योर अल्टार, कृपया आनंदिनी गौर प्रिया माता जी से संपर्क कीजिए। हरे कृष्णा। और कल प्रोग्राम मिस ना कीजिए। और कल ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा भी है। फ्रॉम 24 आवर्स चोइत्राम बस निकलता है। और यदि इफ यू वांट एनी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन, प्लीज कॉन्टैक्ट विद्यागति प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोविंद प्रभु। परमान प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं प्रभु? प्रभु जी, पूर्णानंद प्रभु कुछ कह रहे थे, बीच में उनका माइक खुला था। पूर्णानंद प्रभु आप? हाँ, कुछ कह रहे थे, कुछ इच्छा जाहिर कर रहे थे, कुछ बता रहे थे। प्रसाद स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रभु जी। जब जय गुण प्रभु जी मिठाइयों के बारे में बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे। बापू आर यू देयर? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ओके, ठीक है। तो हम प्रयास की ओर बोलो। या पूर्णानंद प्रभु आप कुछ बताना चाहते थे? बोला ना, सब ड्राई स्वीट तो मतलब उसमें थोड़ा ड्राई केक भी आ जाएगा तो अच्छा है। तो कल फीस्ट होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। तो हम प्रयास की प्रयास में 2 जन्म है। वासुदेव गोपाल जी का जन्म था और पूजा रोचानी माता जी का भी, और आज हमारे प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु की पुत्री देवकी का भी आज जन्म है, राइट? उनका भी जन्मदिन है आज। हरे कृष्ण। सुनील शर्मा प्रभु का भी बर्थडे है। तो उनका पूरा फैमिली बहुत अच्छा तरह से सेवा कर रहा है। प्रेममयी सत्यभामा माता जी, शी इज ए 5 ब्रांड टीचर, और उनका दोनों बच्चा चित्रा आज का हमारा होस्ट है। शी इज हैंडलिंग ऑल आवर प्रोग्राम टुडे। एंड साथ साथ में 2 धनंजय है, ही इज आल्सो इन अ वंडरफुल डिवोटी। सो वी प्रे फॉर ऑल पार ऑफ देम। एंड परमानंद प्रभु, सॉरी पूर्णानंद प्रभु, सो वासुदेव गोपाल का बर्थडे है। सो कल का स्पॉन्सर आपकी तरफ से है, केक, स्पेशली केक स्पॉन्सरशिप। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों के लिए।
थोड़ा मुस्कुराओ यार। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। तो हम प्रभु सभी एक भक्तों, केक पूरा सत्संग के लिए कैसा काफी होगा प्रभु? बड़ा बड़ा केक है, बड़ा। ये यार आप अरेंज करो जितना केक चाहिए, बस बाकी मेरे पे छोड़ दो, बस खलास। प्रभु 5 किलो पूर्णानंद प्रभु की तरफ से और 2.5 किलो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु के, और रेस्ट इज फ्रॉम सत्यभामा प्रेममयी माता जी। Done. Yes. हरी 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 हरी, सुपर। Note it down. No problem. Note it. No problem, sir. हरे कृष्णा। अरे तो मधुपति प्रभु आज से फास्टिंग करेगा? कल ऑलरेडी निर्जल बहुत भक्तों ने रखा है, तो सभी भक्तों को आज ब्रेक भी करना है। तो ठीक है, तो हम आज के सेशन को इधर विराम देते हैं। प्रयास सभी भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति, और जब बहुत सारे भक्तों की आज आविर्भाव दिवस भी है, तो सभी भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब लास्ट हम एक बार हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज के लिए स्पेशल प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा लेते हुए आज के सेशन को हम इधर विराम देते हैं। कल जैसे दूसरे एक वरिष्ठ भक्त की मुखारविंद से हम कृष्ण कथा का आस्वादन करेंगे। रत्नभूषण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी, आप सेशन को